साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये वीडियो फर्क इंडिया और नेशनल जनमत के संयुक्त प्रयासों के द्वारा आपके बीच में लाया जा रहा है। लौटन राम निषाद की पत्नी बच्चों से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लौटन राम निषाद जैसे व्यक्ति को पद से हटा करके अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी गलती की है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये गलती क्यों की गई। इसलिए क्योंकि लौटन राम निषाद जैसे लोगों के पास न बड़ी गाड़ी है, न बड़ा बंगला है, न रुपया पैसा है। इसलिए इन जैसे लोगों को और मुद्दों की बात करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और वोटरों को ये लोग कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर उनके मुद्दों की बात किए बिना, यानी कि देश के बहुसंख्यक वंचित वर्ग के मुद्दों की बात किए बिना अगर पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो अन्य वोटरों को कीड़े मकोड़े ही समझेंगे। सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि देश का जो अल्पसंख्यक तबका है उसकी बात सभी पार्टियों के लोग प्रमुखता से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जिनके दम पर सत्ताएं आती हैं उनकी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इन लोगों को इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि जब तक तुम बहुसंख्यक समाज के यानी कि वंचित तबके के हक और अधिकार प्रतिनिधित्व की बात नहीं करोगे तब तक भूल जाओ कि तुम किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आओगे। लौटन राम निषाद जैसे लोगों का समर्थन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सियासतदान इन जैसे मुद्दों की बात करने वाले लोगों को चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके बाहर न फेंक पाएं। पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये भी देखिएगा कि लौटन राम निषाद के परिवार के लोग यानी कि उनकी बेटियों के अंदर भी वही संस्कार हैं जो लौटन राम निषाद मंचों पर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद का घर है और उन्हें हाल ही में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के तमाम बहस भी छिड़ी हुई है। जाने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं और इसकी साथ ही साथ अब भी लौटन राम निषाद के घर पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। वह सब लोग सामाजिक न्याय को लेकर के बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव का यह जो फैसला है यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और इस पूरे मोमेंट में, इस बातचीत में हमारे साथ नीरज पटेल जी भी जुड़ेंगे और हम नीरज पटेल जी से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो ये फैसला किया है वह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और काफ़ी लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। नीरज जी, आप क्या मानते हैं कि अखिलेश यादव को इस तरीके का फैसला लेने के पहले क्या कदम उठाना चाहिए था? देखिए, मैं पत्रकार हूं तो पत्रकारिता के दायरे में ही रहकर बोलूँगा। इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही थी, लगातार जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सामने जो एक पक्ष है वो कमंडल की राजनीति ठोक करके कर रहा है, उसके लोग जिस तरह की राजनीति की उम्मीद उनसे रखते हैं वो उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ उम्मीद ये की जा रही थी कि कमंडल के बनाम मंडल की लड़ाई लड़ी जाएगी, जातिवार जनगणना की मांग होगी, ठोक करके उन महापुरुषों का नाम लिया जाएगा जिन महापुरुषों को अन्य किसी ने नहीं पूछा। उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पेरियार ललई का नाम लिया जाएगा, रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लिया जाएगा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम लिया जाएगा और इन नामों से स्कूल, अस्पताल, तमाम सारी जगहों के नाम बदलने की एक शुरुआत होगी। राम लौटन निषाद जी ने जिस तरह की बात कही थी, एक तरीका ये हो सकता था कि जिस तरीके से अखिलेश जी परशुराम के मामले पर मौन हो गए थे, ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, उनके तमाम सारे पार्टी के लोग ऐसा कह रहे थे। राम लौटन निषाद जी ने जो बात कही उस बात में आप खुद देखते हैं कि पहली लाइन वो ये बोलते हैं कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर समाजवादी पार्टी क्या ये डिक्लेयर करती है? मुझे लगता है कि अखिलेश जी को सामने आकर के ये लुका छुपी का खेल अब बंद कर देना चाहिए। सामाजिक न्याय के लोग जो उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से पहले देख रहे थे उनको क्लियर कर देना चाहिए सामने आने के बाद कि आज के बाद समाजवादी पार्टी में उसी को पदाधिकारी बनाया जाएगा जो राम में आस्था रखता होगा। अगर आप राम में आस्था नहीं रखते हैं तो आप समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी नहीं बनाए जाएंगे। इसी नियम के हिसाब से रमाकांत यादव जी से पूछ लीजिए जो लाल धागा कटवा रहे थे। पाखंड का विरोध करना, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर होना अलग बात है, पार्टी का पदाधिकारी होना अलग बात है। लौटन राम निषाद, रमाकांत यादव या तमाम सारे लोगों को नाम लेना ठीक नहीं है। मैं खुद जानता हूं जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, यहां तक कि राकेश राठौर जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर ली, जबकि उन्होंने तो लौटन राम निषाद से आगे बढ़कर के कई गुना बात कर दी थी। उन्होंने सरकार विरोधी बातें भी कही थी, उन्होंने ऐसी बातें कही थी, पाखंड विरोधी बातें कही थी। वो पार्टी जिसका एजेंडा धर्म है, उस पार्टी ने राकेश राठौर जी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो पार्टी जो अपने आप को मंडल
कि लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कहती है, जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का रहनुमा बनने की पार्टी कहती है, वो पार्टी जो कहती है कि हम बहुजन महापुरुषों के नाम पर अब आगे बढ़ेंगे, अभी तक का इतिहास नहीं रहा है। वैचारिक दरिद्रता का आलम यह है कि आपने स्टेडियम बनवाया, आपके पास एक महापुरुष नहीं कि आप उसके नाम पे नाम रख दीजिए। स्वाभाविक है, बीजेपी आई, उसने नाम रख लिया। आपने लोक भवन बनवाया, आपके पास एक महापुरुष नहीं था कि आप मूर्ति लगवाते, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगवा दी। आपने सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाई, शानदार डीजीपी ऑफिस, लगता है पूरे देश में इतना बढ़िया सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं होगी, नाम सिग्नेचर बिल्डिंग। मतलब आपके पास अकाल पड़ा हुआ है महापुरुषों का। एक व्यक्ति जो आपके पार्टी में रह करके आपकी उस कमी को पूरा कर रहा था, आपने उसको धीमे से साइड करके ये मैसेज दे दिया कि क्लियर है, मैं तो इसी तरफ हूं। अब इससे जो नुकसान होगा वो अखिलेश जी खुद आगे भुगतेंगे। आप क्या मानते हैं कि नाम क्यों बदले जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता नाम क्यों नहीं रख पाते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मेरी सोच समझेंगे, ये सब ड्रामेबाजी है। नाम रखना, नाम हटाना, ये सब एक प्रतीकों की राजनीति है। लेकिन अगर प्रतीकों की राजनीति तुम कर रहे हो, जैसे परशुराम प्रतीकों की राजनीति है ना, मूर्ति लगाएंगे हटाएंगे, ये अगर मेरा सिर्फ एक मानना है कि अगर प्रतीकों की राजनीति कर रहे हो तो प्रतीकों में बहुजन समाज के प्रतीक शामिल होने चाहिए। पहले तो प्रतीकों की राजनीति होनी नहीं चाहिए। आप सीधे सीधे कहिए कि मैं आऊँगा, मैं निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करूँगा, मैं ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर के जो गलत शर्मा कमेटी की रिपोर्ट है उसकी मुखालफत करूँगा। मैं इस बार अगर आता हूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्रोफेसरों के पदों पर जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उन सभी की जाँच कराऊँगा। आपके मुद्दे टोटल सामाजिक न्याय के, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जुड़े हुए होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। राजनीति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रतीकों की राजनीति कर रहे हो तो वही ढंग से कर लो। अगर प्रतीक की बात है तो उसमें ही बहुजन समाज के लोगों के नाम ले लो। तो एक और सवाल है नीरज जी, और लोग जानना भी चाहते हैं आपसे कि अगर आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, अगर ऐसे मुद्दों से वह इतनी डरी हुई है कि वह परशुराम और राम के बारे में बातें कहने से भड़क जा रही है और लोगों को अपनी पार्टी में पदों से हटा दे रही है, तो अगर वह सत्ता में आएगी तो फिर वह क्या करेगी? अब इसका जवाब तो पार्टी के भीतर के लोग नहीं, ऐसा सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि अनिल यादव को हटाया गया था और वह मुद्दा हुआ था तो चुनिंदा लोगों ने उसे हटाया। तो आप ये बात बताइए। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। अनिल यादव को जिस समय मैं नहीं जानता था, अनिल यादव जी बोलना चाहिए ऐसे शख्स के लिए, मैं जब नहीं जानता था तो मेरी नज़र में विलेन थे। जिस व्यक्ति को बैकवर्ड को हीरो मानना चाहिए वो इन लोगों की वजह से विलेन साबित हो गए। जब बाद में मैंने उसको समझा, पीसीएस में त्रिस्तरीय आरक्षण इतनी शानदार चीज़ थी। अगर तीनों लेयर में, यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों लेयर में अगर ओबीसी को आरक्षण मिल रहा होता, निश्चित तौर पर हमारी भागीदारी, हमारी संख्या आगे बढ़ती। उस समय मैं अमर उजाला में पत्रकार हुआ करता था, लखनऊ आगरा में। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी थी। मैंने यही सवाल अखिलेश जी से पूछा, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेला पत्रकार हूँ, ये कोई सवाल करेगा नहीं। तो अखिलेश जी ने, जैसा उनका नेचर है, आपको इस मुद्दे की ठीक से जानकारी नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा। हाँ। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पत्रकारों को कुछ जानकारी होती नहीं है, आप ही लोगों से ले लेते हैं। तो मुझसे कह करके कि अच्छा आप अमर उजाला से हैं, हम साइड में आपसे बाद में बात करेंगे। उसी दिन मैं ये समझ गया था कि इस मुद्दे से ये किनारा करना चाह रहे हैं। जबकि मैंने 3 बार पूछा था कि अखिलेश जी, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद माना कि ओबीसी सरकारी नौकरियों में पीछे हैं, तो आगे आएंगे कैसे जब आप त्रिस्तरीय रिजर्वेशन जैसे फॉर्मूले को अपनी पार्टी के अंदर के जयचंदों के कहने पर उस डिसीजन से बैक हो जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अनिल यादव ने उस समय शानदार काम किया था, उसको हम सबको हीरो मानना चाहिए था, बैकवर्ड के लोगों को। इन लोगों की वजह से, इनकी गलतियों से न सिर्फ वो विलेन बने, बल्कि इन लोगों के नकारेपन की वजह से एक भ्रांति बीजेपी बहुत आसानी से फैलाने में कामयाब हुई। हम लोग पत्रकार हैं, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। इनका काम था, इनकी पूरी कैबिनेट का काम था, ये लोग सरकार में थे। आज कहते हैं कि 56 यादव एसडीएम की खबर झूठी फैलाई गई। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भी मानता हूं कि झूठी फैलाई गई। आपकी सरकार थी, आपके कैबिनेट के लोगों ने बैठ करके क्यों नहीं कहा कि 56 यादव एसडीएम की खबर झूठी है? क्योंकि आप गलतफहमी में जी रहे थे कि ये खबर फैलेगी, यादव खुश होंगे तो हमें वोट मिलेगा। और वही गलतफहमी में आज भी हैं। यादव को ये अपना घर का वोट मानते हैं, ये मानते हैं कि तुम जाओगे कहाँ। बाकी पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए इनकी धारणा ये बन चुकी है कि आधी जातियाँ बीजेपी को वोट देती हैं और आधे इतने ठुकेंगे पिटेंगे बीजेपी में कि वो अपने आप हमारी तरफ चले आएंगे। इसलिए ये लोग मुद्दे की बात नहीं करना चाह रहे हैं। 50 साल उम्र है, 50 साल में नेता क्या क्या बना लेता है वो आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ समय तक थे, अब सपा में है। ये टीवी देखिए, मीना लिखा हुआ है। ये टीवी 2 से 3-4 हज़ार रुपए की टीवी है।
आगे भी और मैं आपको दिखाऊंगा। आइए, नीरज पटेल जी से मैं सहयोग की भी उम्मीद करूंगा। और एक कूलर भी दिखाओ भाई, कूलर भी दिखा दो। जो लोग कहते हैं कि लॉटन राम निषाद जो है बहुत मालामाल हो गए होंगे और तमाम चीज़ें उनके पास बहुत बदल गई होंगी। राजनीति में तो चले गए, राजनीति में हमें बहुत कष्ट मिलता है। हम कहते हैं कैसा मेरा जीवन है, जीवन साथी मिल गए। हाँ, कुछ बताए नहीं इसके बारे में। पद तो अखिलेश जी ने दिए, लेकिन ऐसे कर दिए कि क्षण भर में ही एकदम हम लोग, इसलिए आप लोग के चलते थोड़ा सा ये है कि हम लोग को साहस मिला है। आप लोग आए, मान लो थोड़ा सा कुछ आदमी आ जाता है तो मान लो होता है कि साहस मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत उम्मीद थी इन्हें कि अखिलेश जी हमारे परिवार के लिए करेंगे। हम मान लो इतने दिन समाज में रहे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मैंने सबके लिए करेंगे। हम जीव जान से भले उनके सेवा करता रहूँगा, पार्टी के लिए करता रहूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बहुत दुखित हूँ इसके लिए। नीरज जी, आपसे उम्मीद है कि आप एक सवाल जरूर करिए। जी जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे राजनीति में समय नहीं दे पाते हैं, तो आपको लगता है कि जितना समय इन्होंने गुजारा राजनीति में, उसके बदले में उनको वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा या पार्टी से उतना मिल पाया? किस तौर पे देखती हैं? पार्टी में अभी तो नहीं मिला है, समाज में मैं देख रही हूँ कि मिल रहा है। हाँ, समाज में मैं देख रही हूँ कि इस समय मान ले उनकी जो आवश्यकता है वही आकर साहस, वो हिम्मत बढ़ा रहे हैं। पार्टी में तो मैं नहीं देख सकती हूँ कि कहाँ कर रहे हैं लोग, क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। आज तक ले फ़ोन भी नहीं किए, न कुछ वो किए। लेकिन आप इस बात से तो खुश हैं कि समाज के लोग साथ में हैं? जो उन्होंने समाज के लिए किया वैसे लोग आ रहे हैं, खूब लोग आ रहे होंगे। हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि काशीराम एक आया और चला गया, काशीराम कोई दूसरा नहीं आएगा। तो जब काशीराम के तर्ज पे कोई काम करता है तो उसका सम्मान क्या इसी तरह होना चाहिए क्या? यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, तमाम सारे सामाजिक लोगों से। जब हम लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई करने वाला नहीं है, कोई मुद्दों की बात नहीं करता है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मुद्दों की बात करने की वजह से ही पार्टी से दरकिनार किया गया है, मतलब उसका पद हटाया गया है, भले ही वो बोलें ना बोलें, लेकिन हमारे आपके जैसे तमाम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बकअप भी करें, ऐसे लोगों का सहयोग भी करें, साथ ही साथ उनका हालचाल भी लें कि उनके घर पे कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ 3 बच्चियाँ हैं, 1 बेटा है, इनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम सारी चीज़ों का, 4 बेटियाँ हैं। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इन सब की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी तमाम लोग वहन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बैकवर्ड के साथ मैं देखता हूँ कि निर्मित नहीं करते हम लोग नेता निर्मित नहीं करते, हम लोग IAS निर्मित नहीं करते, पत्रकार निर्मित नहीं करते, लेखक निर्मित नहीं करते। जब निर्मित हो जाते हैं तो उसके ऊपर अपनी मार्का का टैग लगा देते हैं, तब उसको कहते हैं कि हमारी जाति का कुलभूषण है। तो जब वो कुछ बन जाता है तो वो भी समाज को भाव इसलिए नहीं देता कि जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे। तो मैं अनुरोध करूँगा कि भले ही लोटन राम निषाद जी जैसे लोग या जो भी आपको समझ में आता हो कि आपके मुद्दों की बात कर रहा है, लड़ बोल रहा है, उसको अपनी जेब से कुछ तो निकाल करके सपोर्ट करना शुरू करें। कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से बोलेंगे, कहाँ से पेट्रोल का खर्चा आएगा, कहाँ से डीजल का खर्चा आएगा, कहाँ से प्रदेश घूमेंगे, कहाँ से आपके मुद्दों की बात करेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है नीरज जी, बेटा क्या नाम है आपका? जी, जय प्रभा निषाद। अच्छा, जय प्रभा। जया। अच्छा जया जी, आपने शायद BEd वगैरह क्या कुछ किया है? क्या किया है? बीएड किया है। BEd किया है। और आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हैं? जी, स्कूल में भी ज्वाइनिंग की है, टीचिंग ज्वाइन की है। अच्छा, तो पापा से आप कितना मतलब परेशान होती हैं? जी, उनसे हम जब भी जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरत होती है पैसे वैसे की भी, तो हम मांगते तो कहते हैं बेटा अभी नहीं है। अगर 100 रुपये मांगो, जब रहता है तो वो दे देते हैं, खुद से दे देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है हम लोग मांगते हैं तो उनके पास नहीं होता है देने के लिए, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैं इन लोग की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। इसलिए वो हमेशा पब्लिक में भी कहते रहते हैं कि मेरी बेटियाँ खुद से ही अपना सब कुछ करती हैं। हाँ, चलता है, वो केवल समाज के बारे में सोचते हैं, आज तक परिवार के बारे में सोचे ही नहीं है। अगर हम लोग की तबीयत भी खराब हो जाए, हॉस्पिटल लेके जाना, तो उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। एडमिशन कराना हो हम लोग का तो फीस कैसे देना, वो भी उनको नहीं। अभी भाई का एडमिशन कराना है। क्या नाम है आपका? कीर्ति प्रभा निषाद। अच्छा, तो कीर्ति आपने क्या किया है? हम DLED कर रहे हैं बाराबंकी डाइट से। अच्छा, वो जो महापुरुषों की बातें करते हैं, बड़ा चर्चा होती होगी उस कमरे में, तो आप लोग भी उनको कुछ समझते हो? हाँ, बिल्कुल समझते हैं। क्या समझते हो बेटा, बताओ। एक्चुअली जाहिर सी बात है, जितना हम जो भी चीज़ अंधविश्वास वगैरह पर आजकल हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। अगर दान वगैरह करना हो तो किसी भी मतलब मुद्दे पे नहीं करेंगे, जैसे अनाथालय है या वृद्धाश्रम है, इन सब के नाम पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे कोई घायल व्यक्ति भी रोड पे पड़ा है तो उसमें भी उन लोग वेट करेंगे, हम कहीं फंस ना जाए, हम अपने पैसे क्यों खर्च करने जाएँ। और अगर वही
मंदिर या वगैरह इन सब पे दान की बात आए ना, तो लोग हम कितना अधिक कर सके, इसमें मेरा कितना नाम हो। तो कहीं ना कहीं मतलब इन सब सोचों को तो परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे समाज का विकास हो सकेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं, अभी तो कभी प्रत्यक्ष रूप से मिले नहीं हैं। जितना कि प्रत्यक्ष रूप से मिलो तो आप व्यक्ति को सही तरीके से समझ सकते हो। तो मैं इनका मानना है कि वो थोड़ा जैसे अपने आसपास के लोगों से खुलकर खुद जमीनी विचारधारा से ज़्यादा जुड़ के लोगों को समझने की कोशिश करे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और दूसरों के वो मतलब विचारों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने मतलब वो अपने से खुद विचार करें, जमीनी चीज़ों से जुड़े, तब जाकर उनके लिए सब अच्छा रहे। नीरज पटेल जी हमारे साथ हैं। नीरज पटेल जी से एक आखिरी सवाल है और यह सवाल वाजिब भी है कि क्या वाकई में नीरज पटेल जी ऐसे मामलों पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेते हैं तो उन्हें उस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए जिसके बारे में जिसको लेकर वो कार्रवाई करते हैं? जहाँ तक लोटन राम निषाद जी की बात है, उनको जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पहले से पता है। क्योंकि लोटन राम निषाद जी समय समय पर बताते रहते थे कि मेरे घर पर इतना बर्डन है, मेरी बेटियां हैं, उनको सबको पढ़ाना लिखाना है, लगातार इस तरह की बातें करते रहते थे। केवल हम इसको मानवीय पहलू से भी ना देखें, अगर हम राजनीतिक पहलू से भी देखें, भाई मैं नहीं कह रहा कि आप मानवीय पहलू के आधार पर किसी के घर में कुछ नहीं है, गरीब है कोई व्यक्ति, तो आप उसकी मदद करने पहुंच जाइए, वो एक अलग पहलू है। राजनीतिक पहलू से भी देखें तो आप देखिए कि एक ऐसा नेता जिसके घर के बच्चे इतने जानकार हैं कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कितने नेता होंगे जो बाहर मंचों पर क्या भाषण देकर आते हैं, उनके बच्चों से आप पूछ लीजिए, उनको पता भी नहीं होगा, पता ही नहीं होता कि वो किस पार्टी में है, बहुत ज़्यादा नहीं इसका मतलब कि ये बेटी ने जो अभी सुझाव दे दिया अखिलेश जी को, वो सुझाव देने की हैसियत उनके यहाँ राष्ट्रीय महासचिव की भी नहीं होगी। उसने सीधे सीधे कहा कि जनता से जुड़िए, यही तो पूरे प्रदेश की डिमांड है इस समय की, जनता से जुड़िए। तो आप सोचिए कि आपने कैसे व्यक्ति को पद से हटाया है जिसने न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि अपने बच्चों पर भी इतना अच्छा प्रभाव डाला है कि बच्चे एक तरफ असंतुष्ट भी हैं इस बात को लेते हुए कि पापा अपने सामाजिक कार्यों की वजह से घर की चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन उनमें मैंने ये देखा जब बेटी बोल रही थी उसके अंदर गर्व का भाव भी है कि मेरे पापा के सामाजिक कार्यों की वजह से उनको इतना सम्मान मिलता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता को पद से हटा दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्रदेश भर में अभी तक जितने लोगों ने सवाल उठाया है, इसी को एक जन आंदोलन का रूप दे करके अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचाना जाना चाहिए कि आपने बेहद गलत फैसला लिया है, और आगे अगर इसी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप दरकिनार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो कहा जाता है वो वही आगे सब दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये लोटन राम निषाद जी का घर है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत में एक नेता किस तरीके से समाज के प्रति समर्पित होता है और वह अपने आपको अपने घर परिवार को छोड़ करके निकल जाता है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है